यार आप 90 जन है और संविधान को हटाने वाले 10 जन है, तो 90 भारी की 10 भारी, कौन भारी है बताइए आप, कौन भारी है? 90 भारी की 10 भारी। तो 90 वाले को केवल एक काम करना है कि उसे एक शपथ ले लेना है कि हम 90 हैं भाई भाई, हम 90 को भाई भाई, ब्लड रिलेशन है हमारा। ये भारत की खुदाइयों में निकल के आ गया है, चाहे वो राखी गढ़ी की खुदाई हो, चाहे वो हड़प्पा जोदाड़ो की खुदाई हो, चाहे वो मोहनजोदाड़ो की खुदाई हो। लोगों को इकट्ठा करेंगे अगले सम्मेलन में। जी 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 आगे आगे सुमन जी के लिए जोरदार तालियां भाई। मेरा लोगों आपको बजाओ। आशा जी आ जाइए, आशा जी गांधोपुर से आशा जी, आपको जिला महासचिव महिला विंग का क्या नाम है? श्रीमती संगीता जी को के लिए क्या कहेंगे, जबकि दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों लोग संविधान की बात करने के संविधान की बात दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन लागू करने की इच्छा शक्ति किसी के अंदर नहीं है। हमने कांग्रेस को भी 70 साल देखा, इनको भी देख रहा हूँ, इच्छा शक्ति किसी के अंदर नहीं है। जिस तरीके से आपके जो नेता है खासकर मायावती को लेकर जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो भर के हिस्सा लेने की जो बातें कही जाती है वो दिखता नहीं है। ऐसे क्यों धरातल पे क्यों नहीं दिख पाता है? धरातल पर इसलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ व्यक्ति का नेचर कई प्रकार का है। कोई व्यक्ति है जो समतावादी सोच का है, समानतावादी सोच रखता है, सामंजस्य की बात करता है, लेकिन जब कोई भी राजनेता राजनीति में जाता है तो वह यही बात कहता है कि साहब मेरा भी कैरियर है, सरकारी नौकरी वालों के लिए तनख्वाह मिलता है, पेंशन मिलता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आपकी बात तो जरूर करूंगा, लेकिन बातचीत करने का हमारा दायरा होगा, वह दायरा वहीं तक सीमित है जब तक मेरा कैरियर न बर्बाद हो जाए। क्योंकि अगर मैं आप ही की बात करूंगा तो निश्चित रूप से वो हमें आने वाले चुनाव में हमें टिकट नहीं देंगे, मैं एमपी और एमएलए नहीं दूंगा। लोकसभा में इस समय संविधान को लेकर क्या मानते हैं? देखिए, संविधान रहते हुए ही संविधान को निष्क्रिय किया जाए। आपने देखा है कि अभी भारत सरकार ने कोलेट्रल के माध्यम से तमाम जो पद आईएएस से भरे जाते थे पिछले दरवाजे से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के आईएएस अफसरों के रूप में उनको भर लिया। राहुल गांधी संविधान और मनुस्मृति का फोटो और को लेकर बातचीत कर रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी देखिए सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बताया ना कि 70 साल उन्हीं की तो सरकार थी, उनके दादी थी, उनके नाना थे, और उनके द्वारा जो उनके साथ लोग थे वो प्रधानमंत्री थे इस देश के। उन्होंने संविधान को पूरी तरह क्यों नहीं लागू किया? आज जब वो शासन सत्ता में नहीं है तो उन्हें बात दिख रही अच्छी बात है। मैं उनकी इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि अगर संविधान बचाने की वो पहल करते हैं, और मुझे लगता है कि वो सच्चे मन से करते हैं, तो हम सभी लोग उस दिशा में जो वांछित सहयोग होगा, जो व्यक्ति आगे आएगा उसका सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव में बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि संविधान को बदल दिया जाएगा, इस बात को लेकर और वर्तमान समय की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, संविधान को बदल दिया जाएगा ये कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। संविधान को बदलने के लिए तो इनको 400 सीट चाहिए था, अब की बार 400 पार नारा लगाया था ना, लेकिन समाज बहुत ही जागरूक है। समाज बहुत जागरूक है। जब सरकार बनाने के लिए 272-73 सीट चाहिए तो आपने 400 का नारा क्यों लगाया? तो उन्हें जो सत्ता से बेदखल करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सत्ता में पता नहीं कैसे आ गए, मुझे तो नहीं समझ में आता जो है। और चूंकि बातें बहुत दूर तक जाएंगी, एक तरह से हमने तो उन्हें सत्ता से बेदखल किया, लेकिन कुछ समाज के चाटुकार हैं जो अपने समाज को बेचते हैं, उनके माध्यम से उनकी सत्ता आज भी कायम है। और संविधान
ये बदलेंगे क्या? उनके जो क्रियाकलाप हैं, जो कर रहे हैं उनके कामों से मुझे लगता है कि संविधान बिना बदले संविधान बदल जाए। सुरक्षित सीट से जीत कर जाने वाले विधायक और सांसदों को लेकर क्या कहेंगे जो अपने मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कह दिया था जब उन्होंने पूरा समझौता किया था 1932 में। गांधी जी और कस्तूरबा के दबाव में गांधी जी जब जेल में, साबरमती जेल में वो आमरण अनशन में बैठे थे कि गांधी बाबा तुम ये जो पुनः बैठ वापस ले लो, तो उनकी पत्नी कस्तूरबा बात आई कि हमारे बाबा अब हमारे सिंदूर को बचा लीजिए, अगर आपको उनकी बातें, गांधी जी की बातें मान लेती हैं तो हमारा सुहाग बच जाए। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देखा कि जो है, क्योंकि वह समतावादी थे और उनके महिलाओं के प्रति बहुत ही सम्मान था, उस सम्मान में, और इसलिए भी कि जिसके लिए लड़ाई लड़ रही है तथाकथित लोगों ने कहा था कि अगर बाबा साहब आप नहीं मानते हैं तो मैं आपके पूरे समाज की जिंदा जला दूंगा। महिला के सम्मान के लिए और अपने उस समाज के लिए जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे, इसलिए उन्होंने पूरा समझौता कर लिया। इसका दुष्परिणाम है ये जो संसद में दलाल चुनकर उन्होंने उसी समय बोला था कि अब जो व्यक्ति संसद और विधानसभाओं में जाएगा वो तथाकथित दलाल होंगे और वो समाज की बात कभी नहीं करेंगे। यह बात बाबा साहब ने कहा था, ये मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे प्रमाणित है। लोगों से जाता हूँ, जब बातें करता हूँ तो लोग सीधे कहते हैं कि साहब मेरा भी कैरियर है, मैं सिर्फ आपके वोट से जीतकर नहीं आता हूँ, मुझे सर्व समाज का वोट मिलता है, तो पहले मैं सर्व समाज की बात करता हूँ, अपना कैरियर बचाते हुए आपकी बात करूंगा, कहीं मेरा नुकसान न हो।